आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का आज का नज़ारा बहुत सुंदर बाबा के सामने बहुत से दिखाई दे रहे थे और बाबा कुछ समय उन स्टार्स की झिलमिल, चमक और उनके जो लाइट की पावर उसको बहुत ध्यान से देख करके मुस्कुरा रहे थे। और जैसे मैं पहुंची, लेकिन बाबा फिर भी उसी लगन से उसी स्वरूप में सबको देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बच्ची देखो कि बाप के विशेष रत्न सदा जगमगाते, झिलमिल करते और अपने शक्ति लाइट की किरणों से कितना सुंदर अनुभव खुद भी करते और उसके वाइब्रेशन से दूसरों को भी कराते हैं। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, सारे ही बच्चे बाबा के सामने इमर्ज हो गए और सबके मस्तक के ऊपर वही जो स्टार्स दिखाई दे रहे थे वो सबके मस्तक के ऊपर चमकने लगे और वो स्टार्स की लाइट से चारों ही तरफ वातावरण इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे सब के सब उस वातावरण में खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो जब बच्चे अपनी स्व स्थिति में रहते हैं और बाप को सामने रखते हैं तो बच्चों की स्टेज हल्की और दूसरों को भी अनुभव कराने वाली रहती हैं। तो आज बाबा के पास वतन में जैसे बच्चे पहुँचे हैं तो हर एक की स्थिति को देखो तो किस प्रकार से हल्के भी हैं और बाप के साथ के अनुभव कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, बाप आपको एक विशेष कार्य देते हैं। तो सब कहते हैं हाँ बाबा, हम तो सदा तैयार हैं। तो बाबा ने ना एक ऐसी स्टिक, एक एंजल था और एंजल के हाथ में एक स्टिक थी और स्टिक के ऊपर फ्लावर और फ्लावर के बीच में एक बहुत सुंदर स्टार था, लाइट की तरह। तो बाबा ने कहा कि इसको लेकर के सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाओ और सामने विश्व का एक बहुत बड़ा ग्लोब था और बाबा ने कहा उस ग्लोब के अंदर जाकर के जिसको जहाँ टच करना टच करो। तो वो सारे लेकर के जैसे वो बाबा ने कहा उड़ो तो उड़ते थे। तो कुछ की लाइट ऐसी थी वो डल होने लगी और कुछ की लाइट ऐसी थी जो ऊपर से नीचे तक आ गई, कुछ की लाइट बुझ रही थी और जग रही थी। तो बाबा को कहते, बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो जिसकी लाइट बुझ रही थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कई प्रकार के बंधनों का बंधन। तो बाबा ने कहा अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं, मन के कई प्रकार के बंधन उनके पास हैं और वो बंधनों में कोई बंधन है नहीं, लेकिन सोच सोच करके बंधन बना देते हैं और वो बंधन जो है वो लाइट को नीचे की ओर खींचते हैं। दूसरा था जो लाइट टिम टिम कर रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा इसमें बच्चों के अंदर अभी भी स्व स्थिति को भूल करके मैंपन का जैसे ही वो आता है तो लाइट टिम टिम करने लगती हैं।
तो तीसरे प्रकार के ऐसे थे जिनकी लाइट ही गुम हो रही थी। बाबा ने कहा कई बच्चे अभी भी समय को देखते हुए भी सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा, कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लापरवाही के संकल्पों को उत्पन्न करते हैं, तो वो जो लाइट बाबा ने कार्य दिया है वो जैसे कि होते हुए भी उनके सामने उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कर नहीं सकते हैं, तो अपने को खाली महसूस करते हैं। तो फिर बाबा ने क्या किया, फिर से बच्चों को दोबारा लाइट दी। तो एक पर लिखा हुआ था कि बाबा ने कहा है कि बच्चे सब कुछ बाप का है, हम निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा जब ये भावना रहेगी बाबा ही कराने वाला और बाप ने निमित्त बनाया है, तो उसकी जो लाइट थी वो इतनी पावरफुल थी, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ पहुंच रहे थे। दूसरा फिर बाबा ने कहा अभी तक जो बच्चों के अंदर मैंपन के संकल्प बीच बीच में आते हैं, तो वहाँ पर बाबा ने कहा बच्चों को बाप कई बार कहते हैं ये सब कुछ तेरा है। जब तेरेपन की भावना रहेगी तो उस समय हल्का भी रहेंगे और अच्छी तरह से उड़ भी सकेंगे। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि बाप ने कई बार बच्चों को ध्यान खिंचवाया है स्वमान की सीट पर रहो, लेकिन स्वमान की सीट से उतर करके और सीट बना लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है एक स्थान नहीं तो दूसरे स्थान को ज़बरदस्ती बना लेते हैं। अभी ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते हैं, स्वमान की सीट को भूल करके कई प्रकार के अपने मन की भावनाओं की सीट बना लेते हैं और उस सीट पर बैठते हैं तो ना तो वो उड़ सकते हैं, भारीपन का अनुभव होता है और उस सीट पर उनको बार बार ऐसे लगता है कि अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो ना जाए, इसी चिंता में ही अपना टाइम लगाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप जैसे बच्चों को भविष्य राज अधिकारी और वर्तमान समय फरिश्ता रूप की स्थिति में देखते हैं, तो बच्चों को भी उसी स्वरूप की स्थिति में रह कर के अभ्यास करना है, क्योंकि अभी सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। तो इसलिए अभी बाबा हर बच्चों के हाथ में यही एक विशेष कार्य दे रहे हैं कि विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो, उसके लिए अपने स्वमान की स्थिति पर रहें और फरिश्ते रूप का अनुभव करें। क्योंकि अभी दुनिया के अंदर लोग किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं जो उनको रास्ता दिखाए, तो रास्ता दिखाने वाला, अनुभव कराने वाले आप ही बच्चे हो जिनको बाप ने विशेष जिम्मेवारी दी है। फिर तो बाबा जैसे सबको उस स्वरूप में टिकाया तो सब उड़ कर के वर्ल्ड ग्लोब को टच करते हैं, वहाँ चारों तरफ लाइट चमकती है और उस लाइट के अंदर शिव बाबा की प्रत्यक्षता और बाबा का स्वरूप दिखाई देता है। और उसको देख कर के बाहर वाले दुनिया वाले बस यही है, यही है, बस यही चाहिए, ऐसा कह कर के वो हाथ जोड़ कर के मस्तक नीचे झुकाते थे। बाबा ने कहा अब उस समय को नज़दीक लाना है जो हर एक कहे यही है, यही प्राप्ति है और यही हमारा बाप है, ऐसी अनुभूति करें। फिर बाबा ने सब बच्चों को सामने देख रहे थे, दृष्टि दे रहे थे, बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। और उसके बाद जिन किसी के संदेश थे बाबा को याद प्यार वो दिया, बाबा ने भी सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।